हम लोगों को बैठाया है। कोई प्रकार की ये नहीं है। कितना अच्छा वाइब्रेशन है, कितनी अच्छी। केवल अपने ऊपर हम लोगों को अटेंशन देना है, केवल एंड केवल। हम जितना अटेंशन देंगे इससे भी अच्छा एटमॉस्फेयर में रहेंगे, लेकिन अटेंशन नहीं होगा तो हम ये स्थूल लाभ लेंगे, एटमॉस्फेयर का लाभ लेंगे, इसका वाइब्रेशन का लाभ लेंगे, लेकिन हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आया वो परिवर्तन हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए मम्मा का दिन चल रहा है, मम्मा के बारे में हमारी दीदी बहुत कुछ सुनाती है, हम भी ऑनलाइन सुनते रहते हैं, बहुत गहरी गहरी बातें सुनाती हैं। लेकिन मम्मा सुनते तो हम सब हैं, लेकिन हमने मम्मा से क्या धारण किया सुन के, मम्मा की क्या विशेषताएं थी, सुना, उन्होंने जीवन में धारण किया। बाबा ने कहा, अपने जीवन में उतारा। सोचा नहीं ये कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, ये कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, कुछ सोचा नहीं। जी बाबा उन्होंने कहा और कुछ नहीं कहा। उनके डिक्शनरी में जी के अलावा कभी बाबा के लिए किसी के लिए ना नहीं था। बाबा ने उनको, इस बार की आप लोग मम्मा की मुरली पढ़े होंगे, सुने होंगे, तो लास्ट में जो 24 जून को जो सुनाया गया, तो अव्यक्त बाप दादा मम्मा से, शिव बाबा संदेशी के तन में आकर के जो मम्मा से बात कर रहे हैं, कितनी गहरी बात। लेकिन मम्मा की विशेषता ये रही कि जो सुना वो जीवन में धारण कर लिया। तो हम लोगों को भी अगर सचमुच कुछ बनना है तो अपने जीवन में उतारना है। सुनते बहुत कुछ हैं, उसके लिए एक बात है कि हमारे जीवन में लगन हो, उमंग हो, उत्साह हो, मुझे कुछ करना है। बाबा मिला है, मुझे कुछ करना है। अगर उमंग होगा तो बाबा मदद करता है। छोटा सा बच्चा है, अगर उसको उमंग है उठ के बैठने का या चलने का, तो हाथ पांव मारता है। दूसरे लोग देखते हैं तो वो देखते हैं कि ये उठना चाहता है, उंगली पकड़ाते हैं, वो उठ के बैठने का प्रयास करता है। तो उसी तरह हम लोग अपने जीवन को आगे बढ़ाना है तो हमारे अंदर उमंग होनी चाहिए। हमको बनना क्या है, सोचो। बाबा हम लोगों को क्या बना रहा है? हमने जीवन दिया है, हमने बाबा को हाथ पकड़ा है, किस लिए पकड़ा है? क्या बनना है? बाबा क्या बनाना चाहते हैं? अपने आप से हम पूछे कि क्या इसी पुरुषार्थ से हम बाबा जो बनाना चाहते हैं वो बन सकते हैं? एक एक छोटी छोटी बातों पर भी हम अटेंशन देंगे तो वो हम बड़ी बात कर सकते हैं। कहने में, देखने में छोटी बात आता है। एक बार की बात है, निर्भय भाई सुनाते थे, गाम देवी में निर्भय भाई रहते थे, बॉम्बे से निकले थे तो काफी टाइम बॉम्बे में सेंटरों पर ही रहे। मम्मा आई थी तो मम्मा यहाँ बैठी थी, निर्भय भाई यहाँ बैठे थे, वो भी कुछ काम कर रहे थे, निर्भय भाई बैठे थे, वो भी कुछ लिख पढ़ रहे थे। मम्मा को कुछ काम था तो मम्मा उठ करके निर्भय भाई को वहां गई कि निर्भय जी एक सेवा है। तो निर्भय भाई को हैरानी हुई और उन्होंने कहा कि मम्मा आप वहां से भी तो आवाज लगा सकते थे, आप वहां से चल करके मेरे पास आए और आप बोले। तो मम्मा क्या कहती है, भाई ये मैनर्स नहीं है। अब आप सोचो मम्मा कितना गहराई से अपने ऊपर अटेंशन दिया। मातेश्वरी, निर्भय भाई तो आज हमारे संस्था के बड़े थे, हैं,
लेकिन जब वो गाम देवी में आए तो हमारे और आप जैसे एक जिज्ञासु ही थे ना, एक भाई ही थे ना यज्ञ के। लेकिन उस जिज्ञासु को मम्मा ने जिज्ञासु की तरह नहीं देखा, नहीं ये बाबा का बच्चा है, हमको रिगार्ड देना है, उठ करके वहां जा करके उनको कहे कि भाई ये एक सेवा करनी है। देखो छोटी सी बात है, कितनी छोटी, उस बात का कोई अर्थ ही नहीं है, आवाज भी दे सकती थी, लेकिन मम्मा कितनी छोटी छोटी बातों को अटेंशन दिया। मेरा भाव कहने का ये है, हम लोग भी चलते फिरते आवाज में आ जाते हैं, आवाज से चिल्लाते हैं, बोले भाई इधर आओ, ये बहन इधर आओ, ये मतलब ये हमारी भाषा नहीं है, रॉयल्टी नहीं है। हम देवता बनने जा रहे हैं, हम फरिश्ता हैं, कहते हैं ना ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता, यही कहते हैं ना, यही मानते हैं ना। तो हम ब्राह्मण तो हम ही हैं, ब्राह्मण बने हुए कितने साल हो गया, अब तो हम फरिश्ता कहेंगे ना। हम जो हम फरिश्ता हैं, ये फरिश्ता की भाषा है, ये फरिश्ता की सोच है। हम किसी के बारे में सोचते ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा कर रहा है। मम्मा सबको देखती थी, सब कुछ करती थी, ऐसा नहीं कि चुप अपने रूम में बैठी रहती थी, कहीं अलग एक ऑफिस में बैठी रहती थी। सबसे खासियत, सबसे कमाल, विश्व के महाराजन बनने वाले, उनका कोई ऑफिस नहीं था। बाबा को कोई ऑफिस नहीं था। आज हम लोगों को ऑफिस है, आपको हम परिचय देंगे, एवरल्दी में आइए, हमारे ऑफिस में मिलिए। लेकिन बाबा को कोई ऑफिस नहीं था, मम्मा को कोई ऑफिस नहीं थी। और उन्होंने क्या से क्या बना, कैसे बना, छोटी छोटी बातों पर अटेंशन। नहीं, मैं लक्ष्मी हूं, अपने आप को नहीं बोलती थी, लेकिन उनका अटेंशन था, मैं लक्ष्मी हूं, मैं मातेश्वरी हूं। उन्होंने अपने आप को मुख से नहीं कहा मेरे को मातेश्वरी कहो, लेकिन उन्होंने करके दिखाया, लोगों को कहना पड़ा, इतनी पालना दिया कि ऑटोमेटिक अंदर से निकला कि माँ है, माँ जैसी पालना देती है। तो माँ केवल भाषण करती है, माँ बड़ी बड़ी काम करती है, छोटे बच्चे के लिए छोटा सा काम उसके लिए वो बहुत बड़ी बात होती है। छोटा बच्चा है, बेड पर है, उसको भाषण नहीं चाहिए, उसको बड़ी चीज नहीं चाहिए, उसको कोई बड़ी ये नहीं, एक चम्मच दूध ही चाहिए। लेकिन कितना मां ने संभाला। तो मम्मा ने भी हर एक एक छोटी बातों को ध्यान दिया। एक एक, कभी भी बाबा ने कुछ कहा और मम्मा कहे कि नहीं बाबा ये हो नहीं सकता है, डिक्शनरी में नहीं है, कभी सुना ही नहीं है, कभी किसी के मुख से नहीं निकला, जी बाबा। और अंत तक सेवा किया। ये नहीं कि हम बीमार हैं, हम ये हैं, नहीं, यज्ञ के प्रति मम्मा को बहुत भावना थी। हमने दादियों को देखा, अंत तक बीमार हैं, बेगरी पार्ट से हम लोग निकले ही हैं, यज्ञ निकला ही था, ओम शांति भवन बन रहा था, इतना पैसे नहीं थे, मजदूर पत्थर तोड़ के जाते थे, हम लोग शाम को पत्थर उठाने जाते थे। हम देखते थे दीदी दादी भी साथ में आ रही है, पीछे पीछे आ रही है। दीदी आप क्यों आ रहे हैं, आपको घुटने से चला नहीं जाता है, क्यों, मेरे को अपना भाग्य नहीं बनाना है? आप बड़ा पत्थर उठाओगे, चलो हमारे से नहीं इतना बड़ा पत्थर उठेगा, हम छोटा तो उठा सकते हैं। सेवा करने का कितना उमंग, कितना लगन, आज्ञाकारी कितना, एक दूसरे को, दीदी ने कहा दादी ने माना, दादी ने कहा दीदी ने माना। हम तो विजय दीदी बैठी हैं, हम देखा चंद्रमणि दादी पंजाब में रहती थी, अमृतसर में रहती थी, पंजाब जोन की इंचार्ज, लेकिन दादी के लिए, दीदी के लिए, यज्ञ के लिए इतनी भावना। एक बार की बात है कि अव्यक्त बाप दादा आए थे और पंजाब की टर्न था, दादी जी यहीं थे, चंदमन दादी जी। तो वो
बाबा से मिल करके जा रहे थे तो एक्सीडेंट हो गया, माने टक्कर हो गई गाड़ी की, तो कुछ भाई बहनों को चोट लगा। तो बड़ी दादी के पास खबर आया कि दादी फलाना पार्टी जा रही थी तो उनको थोड़ी चोट लगा है, जयपुर हॉस्पिटल में एडमिट है। दादी ने चंदमन दादी को बुलाया और कहा कि दादी आप जाके देख के आओ। मेरे को भी बोला कि आप भी जाओ। तो एक उन दिनों में तो गाड़ियां तो होती नहीं थे, एक एम्बेसडर था दादी का, बोला कि ये गाड़ी लेकर के आप जाओ। दादी आगे, विजय बहन को याद है, विजय बहन और हम पीछे। हम लोग गए, दादी हॉस्पिटल में सीधी गई, सबसे मिली, सबको स्नेह दिया, प्यार दिया, सब दुख दर्द भूल गए कि दादी खास देखने के लिए आई है। कितनी बड़ी बात है। और हम लोग सेंटर आए, भोजन किया, भोजन करके दादी बोलती है कि नहीं चलो मधुबन। दादी को दूसरे दिन अमृतसर जाना था। हमने कहा कि दादी आपको अमृतसर कल जाना ही है, आप आधे रास्ते आ गए हो, जयपुर तक आ गए हो, सामान आपका अमृतसर घर है, वहाँ सामान आपका पड़ा है, अभी जाने की क्या जरूरत है, यहीं से दादी को फोन करके बता दो, या मैं जाऊंगा तो दादी को सारा समाचार सुना दूंगा और आप यहीं से चले जाओ। कितनी बड़ी बात। दादी जी बोलते हैं कि नहीं, दादी ने हमको जयपुर तक भेजा है, मैं जयपुर तक आकर के समाचार दादी को सुना करके फिर कल मैं आऊंगी। देखिए, आज हम लोग जैसे लोग होते तो बुद्धि चलाते, नहीं दादी हम तो आधे रास्ते आ गए हैं, फिर आऊं जाऊं, इससे तो फिर यहाँ से हम, अमृतसर नज़दीक है जयपुर से, तो हम वहाँ चले जाते हैं, समाचार ये है, फोन पर भी सुना सकते थे। लेकिन नहीं, आज्ञाकारी दादी ने वहां तक भेजा है तो हमको वहां से रिटर्न होकर के जाना। मैंने वो दिन देखा प्रैक्टिकल, ऐसी ऐसी बहुत सारी घटनाएं कि दादियों को कितना एक दूसरे के लिए रिगार्ड। आज कोई दीदी हमको कहे तो हम उसको कह देते हैं दीदी ऐसे ऐसे बात है ना, यहाँ ये फायदा होगा, यहाँ ये नज़दीक है, यहाँ ये है, अपना भी बात उसमें मिक्स कर देते हैं। लेकिन हमारी दादियाँ अपनी बातें मिक्स नहीं करती थी। जो बड़ों ने कहा, जो दादी ने कहा वही करना है, उससे ज़्यादा नहीं सोचना है। हम लोग बहुत बुद्धि को चलाते हैं, इसमें यज्ञ को बचत होगा, इसमें ये होगा, इसमें ये होगा। नहीं, बड़ों ने जो आज्ञा दिया, मम्मा ने क्या किया, जो बाबा ने कहा, जी बाबा यज्ञ के प्रति बहुत वफादार। कुछ भी ये हो, एक बार की बात है कि बाबा अलग रहते थे, मम्मा और सब भाई बहनों के साथ अलग रहते थे। तो बाबा ने दोपहर को सभी को बुलाया, कभी कभी बाबा बुला लेते थे अपने बंगलों पर, सभी बाबा का निमंत्रण आया, सब कुछ छोड़ करके लोग चले गए। कोई रोटी बना रहा है, रोटी बनाते छोड़ के चला गया, कोई खाना बना रहा है, चूल्हा पर दाल पक रहा है, सब्जी बन रही है, वो छोड़ के चला गया। बाबा बुला रहा है, नहा के करेंगे। देखा कि मामा ने देखा कि तो सब चले गए छोड़ करके, किचन खाली है, चूल्हा जल रहा है, दाल पक रही है, ये तो जल जाएगा। तो मम्मा गई नहीं, अकेले सब कुछ समेट रही थी। तो बाबा ने देखा कि मम्मा नहीं आई है, तो सब चुप हो गए। बाबा ने बोला कि देखो मम्मा क्या कर रही है, क्यों नहीं आई है। तो कोई बहन आई, देखा तो मम्मा तो वो रोटी जो बेल चकले पर था उसको समेट रही है, जो तावे पर था उसको सेक करके नीचे रख रही है, दाल को ये कर रही है। मम्मा तो ये सब समेटने में लगी है। तो बहन देख करके मम्मा को कुछ बोला नहीं और जाके बाबा को बोला कि बाबा सब हम सब भाग के आ गए आपकी आज्ञा के अनुसार, मम्मा तो वो सब समेट रही है, चूल्हे पर तावे पर रोटी था, वो मम्मा उसको सेक करके नीचे रख रही है, ये कर रही है। बाबा ने कहा कि ये वफादारी है। बाबा ने बुलाया, सबको बुलाया, लेकिन मम्मा देखा कि नहीं यहाँ नुकसान हो रहा है, यज्ञ को छोड़ करके लोग गए हैं। तो इस तरह से एक एक बात को हम लोग, क्योंकि यज्ञ निवासी है ना,
चाहे सेवादारी हैं, यज्ञ निवासी हैं। हम जो बाबा के बच्चे हैं, सेवा अर्थ अपना पार्ट प्ले करने के लिए कोई घर में है, कोई समर्पित है, कोई कहाँ है, कोई कहाँ है, लेकिन हम सबका लक्ष्य क्या है? यज्ञ की संभाल करना। घर में होते हुए लक्ष्य क्या है? बाबा की यज्ञ। घर में कुछ नहीं करेंगे, लेकिन यज्ञ में आके बहुत कुछ करेंगे, बहुत सेवा करेंगे। क्यों करते हैं? मेरा भाग्य बनेगा। घर में एक गिलास पानी नहीं लेंगे, वो बच्चों से मंगाएंगे, पोतरों से मंगाएंगे, बेटा पानी के प्यास लगे, एक गिलास पानी दो। लेकिन यहाँ हम बर्तन साफ करेंगे, हर प्रकार की सेवा करेंगे। तो ये हमने देखा दादियों को, क्या वो निम्न शांता दादी, निम्न शांता दादी इतनी छोटी थी और 400 भाई बहने थे, सबको ड्यूटी लगती थी। एक एक दिन आपको बर्तन साफ करना है, एक दिन आपको करना है, एक दिन आपको करना है। निम्न शांता दादी को बर्तन साफ करने के ड्यूटी दिन आ गए, उस दिन उसको साफ करना था। अब दादी छोटी, हाथ छोटा, बड़े पतीले 400 के भोजन का, दाल का या चावल का पतीला तो बड़ा होगा। अब उनका हाथ पहुंचे नहीं तो दादी उसी में घुस करके पतीले में घुस गई और बैठ करके रगड़ रही थी। तो बाबा मम्मा दोपहर को भोजन करके जा रहे थे, तो बाबा का ध्यान गया। तो बाबा ने सोचा कि कोई जानवर होगा, थोड़ा खाना वाना बचा होगा तो घुस करके वो खा रहा है, इसलिए हिल रहा है। तो बोला कि मम्मा देखो क्या है। तो मम्मा जाके देखी तो निम्न शांता दादी वो रगड़ रही थी पेंदी को बर्तन के। तो आकर के बाबा को कहा कि बाबा जानवर उसमें नहीं है। आज निर्मल शांता दादी को, अभी दादी तो नहीं थी, निर्मल शांता को आज टर्न था, टर्न है। अब उसका हाथ नहीं पहुंचता है तो उसमें समा करके और उसको साफ कर रही है। देखो बाबा की डॉटर, और कितना आज्ञाकारी। भाई ड्यूटी है, मम्मा ने ड्यूटी सबको दिया है, करना है। बाबा को रिपोर्ट नहीं किया कि मम्मा ने मेरे को ये ड्यूटी दिया है बर्तन साफ करने का। नहीं तो अब पिता और बच्ची का लगाव होता, तो कोई भी बात अगर कुछ होगी तो हम जाके पिताजी को बोलेंगे ना, आज मेरे को ये ड्यूटी दिया है, तो पिताजी कहेंगे ना भाई ये नहीं करो, ये करो। नहीं, सबके लिए एक्यूरेट, एक समान ड्यूटी। इतनी छोटी छोटी काम बाबा ने हमारी दादियों से कराया है, बहनों से, उन दिनों में तो बहनें थी, उनसे कराया है। एक बार की बात है, चप्पल सबके टूट गए थे। सबने बाबा को कहा बाबा चप्पल नहीं है। तो बाबा बोला कि ठीक है, बेगरी पार्ट है, अब इतने लोगों को चप्पल कहाँ से मंगाएगा, चप्पल महंगे होते हैं। तो टायर मंगाया और निम्न शांता दादी को कहा कि बच्ची तुमको टायर काट करके सबको चप्पल बनाना है। तो दादी ने बाबा को कहा बाबा मैं मोची थोड़े हूं कि मैं चप्पल बनाऊंगी। तो बाबा हंस के बोले कि बच्ची तुमको मोची जितना अक्ल नहीं है तो तुमको विश्व के मालिक मैं कैसे बनाऊंगा। तो बोला कि नहीं बाबा मैं विश्व के मालिक जरूर बनूंगी, मैं चप्पल बनाऊंगी। मैंने कितना रमणीकता से, ऑफिशियली नहीं, यज्ञ कैसे बाबा ने चलाया, मम्मा ने कैसे चलाया, रमणीकता से। एक बार की बात है कि यज्ञ में पहली बार फ्रीज आया था, फर्स्ट टाइम विदेश से निम्न शांता दादी को कोई गिफ्ट भेजा था। दादी उन दिनों में बॉम्बे में थी। तो दादी ने सोचा कि पहली बार यज्ञ में सेंटर पर फ्रीज आया है, चलो भाई बहनों को हम आइसक्रीम खिलाएं। तो आम का दिन था तो मैंगो आइसक्रीम दादी बनाई और सबको खिलाई। निर्भय भाई थे, दादा आनंद किशोर थे और सब लोग थे, सबने खाया। अभी मैंगो आइसक्रीम तो हम सबको पसंद आता है, सब चाहेंगे कि एक दो बार एक्स्ट्रा मिले, सबके अंदर में भावना होती है। लेकिन उन दिनों में बेगरी पार्ट था, थोड़ा थोड़ा मिलता था। तो दादा ने बाबा को लेटर लिख दिया, बाबा निम्न शांता दादी ने आइसक्रीम बहुत अच्छा खिलाया, लेकिन हम आइसक्रीम पहली बार खाए तो हमको आपको याद करना भूल गए।
अभी निर्मल शांता दादी को आप लिखो कि दोबारा आइसक्रीम बनाए तो हम याद करके खाएंगे। देखिए कितना रमणीक बातें हैं। तो बाबा ने कहा, पत्र पढ़ा, पत्र पढ़ करके जवाब दिया कि कोई बात नहीं है बच्चे, आप तो हो ही भूलों के सागर। आनंद किशोर दादा को बाबा क्या कहते हैं, आप तो हो ही भूलों के सागर। फिर भी बाबा बच्ची को बोलता है कि दोबारा आइसक्रीम बना करके और सबको खिलाया। तो मतलब कि देखिए बाबा ने जवाब भी दिया, खिलाया भी, लेकिन रमणीकता से ये किया है कि ये नहीं डांटा कि क्यों नहीं बाबा को याद किया, क्यों तुम्हारी आसक्ति गई, शिक्षा नहीं दिया, प्यार प्यार से ये किया। तो यज्ञ प्यार प्यार से चला है, आज भी प्यार से ही यज्ञ चल रहा है। नहीं अगर प्यार मिलता तो इतने भाई बहने, इतने बड़े परिवार से कोई कुर्बान करता क्या, अपने आप को समर्पित करता क्या? नहीं करता। समर्पित तो हम हो गए, अब क्या करना है? नाम रोशन करना है, बाबा का नाम बाला करना है। समझे ना कैसे बाला करना है? हम जितना जितना आज्ञाकारी बनेंगे, अब आप कहेंगे कि बाबा तो अभी है नहीं कि बाबा हमको डायरेक्ट आज्ञा करेगा, मम्मा डायरेक्ट आज्ञा करेगी, लेकिन हमारा बाबा मम्मा हमारी मुरली है। मुरली में हमको सब बातें बाबा सुना देते हैं, क्या करना है। रोज रोज हमको श्रीमत मिल जाती है, आज क्या करना है। तो हमको जब श्रीमत मिल जाती है तो उस चीज को बार बार अटेंशन में लाना है, बार बार रिपीट करना है, काम करते हुए, सेवा करते हुए मुरली की पॉइंट बुद्धि में हो। सेवा करते हुए जो आज का सोमान है, आज का सोमान अगर भूल गए तो अपने अंदर कुछ न कुछ अपने लिए सोमान ये करें, आज इस चीज की प्रैक्टिस करनी है, आज देही अभिमानी बन करके सेवा करनी है, कुछ नहीं है। हम आत्मा है, शरीर में प्रवेश होकर के सेवा कर रही हूं, अभ्यास करना। चाहे सब्जी काट रहे हैं, हाथों से सब्जी काट रहे हैं, यहाँ से हम किचन चेक जा रहे हैं, यहाँ से हम जो भी डिपार्टमेंट अपने डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, अभ्यास करना। ये नहीं कि लाल लाइट शाम को होगा तो अभ्यास करेंगे, सुबह अमृत बेला होगा तो अभ्यास करेंगे, वो तो है ही है, लेकिन दिन भर अटेंशन होगा तो शाम को हमारा पूरा उसकी फायदा मिलेगा। इसलिए हम लोगों को क्या करना है, अपने हर चीज को अपने ऊपर अटेंशन देना है। समय हो गया है, फिर कल मिलेंगे। यहीं हम समाप्त करते हैं। ओम शांति। थैंक यू। तो आदरणीय भाई जी का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, आपने हमें यज्ञ की सभी जो धारणाएं मम्मा की, बाबा की, दादाओं की थी, वो पुनः स्मृति में लेकर आए और प्रेरणा दी कि हम भी वैसे ही बने। तो हम सभी अभी आदरणीय भाई जी से टोली भी स्वीकार करेंगे और 1 मिनट हम बाबा की याद में बैठेंगे और भाई जी से टोली स्वीकार करके जाएंगे।